वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज जो है वो हम रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें हम आज जो आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसे लेबलिंग करना है, वो मैंने पूरा लेबल कर किया हुआ है, वो थोड़ा सा हम देखेंगे। और उसके बाद में जो है वो टेस्टिस विच इज़ द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ मेल, जिसे हम मेल गोनाड भी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। फिर उसके बाद वाले वीडियो में विल बी सीइंग अबाउट द टीएस ऑफ, अभी आज हम एलएस ऑफ टेस्टिस देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम देखेंगे टीएस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो एलएस क्या है, टीएस क्या है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जो है वो हम देखने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल। ठीक है, मेल का ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमको देखना है। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें कई सारे जो क्या कहेंगे हम उसको, नेसेसरी एंड एसेसरी पार्ट्स हैं, जिसके बारे में हमको बारी बारी करके डिटेल में स्टडी करना है। अब देखो यहाँ पर जो है दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है यहाँ पर यूरिन टेम्पररीली स्टोर होता है। ये इलास्टिक ऑर्गन होता है, इसके बारे में हमको सब डिटेल में पढ़ना है। इलास्टिक ऑर्गन होता है जिसमें कुछ समय के लिए यूरिन जो है वो स्टोर रह सकती है और समय समय पे ये यूरिन जो है वो पास होती है बॉडी से बाहर। ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो डायरेक्टली एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड है विच इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा जो है दिस इज द पाइप और दिस इज द पाथवे ऑफ यूरिन टू पास आउट। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक चीज है कि स्पर्म मतलब विच इज द मेल गमेट एंड यूरिन, ठीक है, ये दोनों ही को पास होने के लिए जो पाथवे है दैट इज द सेम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिन पास करने के लिए जो पाथ है और स्पर्म डिपॉजिट या स्पर्म पास करने के लिए जो पाथ है वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। देन इसके बाद में देखो यहाँ से जो है दिस इज सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये है सेमिनल वेसिकल। एक्चुअली यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये तीनों ऐसे चीज़ें हैं जो स्पर्म में, ठीक है, जब भी स्पर्म तैयार होते हैं, स्पर्म जो है उसमें न्यूट्रिएंट सब्सटेंस ऐड मतलब एक्स्ट्रा सब्सटेंस, तो क्योंकि स्पर्म अकेला जो है वो बॉडी से बाहर इजैकुलेट नहीं होता, रिलीज नहीं होता, स्पर्म्स जो हैं दे आर विथ अ फ्लूइड सब्सटेंस कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस। हाँ ठीक है, अलग अलग सब्सटेंसेस जो उसकी मोटेलिटी बढ़ाए, ठीक है, उसका मूवमेंट बढ़ाए, उसका जो है वो क्या कहेंगे हम उसको फर्टिलिटी की जो पावर है वो बढ़ाए। ये सारी चीज़ों को जो है वो स्पर्म को स्टिमुलेट करने के लिए जो है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड वहाँ पर जो है जिसे हम न्यूट्रिटिव फ्लूइड कहेंगे, वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड ऐड हो जाता है और स्पर्म प्लस न्यूट्रिटिव फ्लूइड इज कॉल्ड एज सीमेन। तो जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है वो बॉडी से बाहर इजैकुलेट होगा उसे आप स्पर्म नहीं कहोगे, इट इज कॉल्ड एज सीमेन। व्हाई? बिकॉज दिस फ्लूइड डज नॉट ओनली कंटेन स्पर्म बट इट ऑल्सो कंटेन सम न्यूट्रिटिव सब्सटेंस which are one by one added by seminal vesicle, prostate gland and Cowper's gland। ये कौन से न्यूट्रिटिव सब्सटेंस क्या क्या ऐड करते हैं, कौन पहले करता है, कौन बाद में करता है, ये सब हमको डिटेल में देखना है। अभी फिलहाल हम डायग्राम के बारे में बात करें तो ये तीन जो हैं दीज आर द एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, या फिर ग्लैंड्स, ठीक है, ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो बारी बारी करके न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो हैं फॉर डिफरेंट पर्पस सीमेन में ऐड करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में जो है वो हम आते हैं यूरेथ्रा का। मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ द पाथ ऑफ पैसेज ऑफ यूरिन। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ से जो है जो भी ये सीक्रेट करते हैं सेमिनल वेसिकल वगैरह, ये सब जो है वो इस तरह से इस पाइप के थ्रू, यहाँ पे दो पाइप हैं, इन पाइप्स के थ्रू जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, दीज पाइप्स आर कॉल्ड एज वास डिफरेंस। इन्हें क्या कहा जाता है, वास डिफरेंस, जो इन ग्लैंड्स द्वारा ऐड किए गए सब्सटेंसेस जो हैं वो इसे
कहाँ तक लेकर आता है, दिस इज टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस क्या है, इट इज पेयर्ड ऑर्गन, 2 टेस्टिस होती हैं मेल में, ठीक है। जो भी टेस्टिस हैं ये जिस कवर बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, दैट बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम, ठीक है। ये थैली की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर में 2 एग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच इज कॉल्ड एज टेस्टिस, ठीक है। ये जो भी टेस्टिस है यहाँ से ये पूरा जो भी फ्लूइड है ये सब यहाँ पे लाया जाता है। टेस्टिस में मेनली क्या होता है, तो टेस्टिस में जो है मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म मेनली टेक्स प्लेस इन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर होने वाली प्रक्रिया जो है वो मेनली स्पर्म तैयार करने की प्रक्रिया है विच इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आकर जो है वो टेस्टिस के पास लाई जाती है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि टेस्टिस जो है इसके आजू बाजू में बहुत सारा इस तरह का कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही लंबा पाइप होता है लेकिन कॉइलिंग की वजह से ये छोटा दिखता है। ये पूरी तरह से जो है वो टेस्टिस को कवर करता है विच इज कॉल्ड एज इपीडायडाइमिस, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इपीडायडाइमिस। अगर आप एलएस ऑफ टेस्टिस देखोगे तो इसमें भी एलएस ऑफ टेस्टिस जो है इसमें भी आपको देखने मिलेगा कि बॉडी ऑफ इपीडायडाइमिस ये अंदर तक गया हुआ है टेस्टिस के। टेल ऑफ इपीडायडाइमिस मतलब कहाँ से खत्म हो रहा है कहाँ पे शुरू हो रहा है ये पूरा दिया है। हेड ऑफ इपीडायडाइमिस तो यहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है, ये बॉडी है और ये टेल है। इस तरह से ये इपीडायडाइमिस जो है ये टेस्टिस को कवर करता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे कि टेस्टिस जो है वो नीचे स्क्रॉटम से अटैच है विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज गुबरनैकुलम, ठीक है। यहाँ पर गुबरनैकुलम आर चाहिए, ठीक है। गुबरनैकुलम जो है इससे ये अटैच्ड होते हैं। सो टेस्टिस जो है वो मूवेबल नहीं होते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्क्रॉटम से अटैच होते हैं। स्क्रॉटम का मेन फंक्शन है टू प्रोटेक्ट टेस्टिस और टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू टेस्टिस। टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ये काम है किसका, स्क्रॉटम का, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ से एक्चुअली जो है वो सप्लाई क्या हो रहा है, पहले मैंने आपको बोला यहाँ से सप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। टेस्टिस जो है जो भी स्पर्म तैयार करते हैं वो इपीडायडाइमिस के द्वारा जो है वो वास डिफरेंस में जाता है। वास डिफरेंस से होते हुए जो है वो फिर सेमिनल वेसिकल में आता है। सेमिनल वेसिकल उसमें जो है वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस ऐड करता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड भी उसमें जो है वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस ऐड करता है। फिर वो यहाँ से गुजरते हुए मतलब मूवमेंट कैसी है, इस तरह से मूवमेंट है, ठीक है। इस तरह से मूवमेंट के बाद में फिर सेमिनल वेसिकल उसमें ऐड करेगा, उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद में जो सीमेन है वो आगे जाएगा। फिर उसके बाद में कॉपर्स ग्लैंड जो है उस सीमेन में और सब्सटेंस ऐड करेगा और फिर फाइनली जो है वो यूरेथ्रा के द्वारा जो है वो ग्लांस में आएगा। दिस इज ग्लांस पेनिस, ये जो है ये पेनिस है विच इज़ अ पेंडुलम ऑर्गन, ठीक है। ये एक पेंडुलम ऑर्गन है, पेंडुलम की तरह है, ठीक है, जिसका लास्ट पोर्शन जो होता है विच इज़ वेरी सेंसिटिव इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस, ठीक है। तो यहाँ तक की आता है और फिर उसके बाद में परपियस जो है एक स्पिंक्चर लाइक स्ट्रक्चर है विच हेल्प टू रिलीज आउट द सीमेन। जो भी सीमेन है उसे बाहर इजैकुलेट करने के लिए, या फिर अगर हम बोले कि यूरिन, 2 अलग अलग स्पिंक्चर होते हैं, ठीक है। तो यूरिन पास करने के लिए और सीमेन पास करने के लिए जो है वो ग्लांस और परपेस जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से दिस इज द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये पूरा डायग्राम है। अब इसको इसमें जितने भी हमने लेबलिंग किए हुए हैं ये सारी लेबलिंग हमें जो है वो डिटेल में पढ़नी है। अब इसमें सबसे मेन है टेस्टिस, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस जो है जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस। क्यों, क्योंकि टेस्टिस के अंदर गमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है विच इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर हमें देखना है।
देखो, टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस होती हैं एक इंडिविजुअल में, ठीक है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन, जब भी फीटल डेवलपमेंट होता है या एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो एम्ब्रियो में सबसे पहले 3 एम्ब्रियोनिक लेयर फॉर्म होती है, जर्मिनल लेयर बोलते हैं हम इसे। सबसे बाहर की जो है दैट इज एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जितने भी मस्क्यूलर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो सभी जो हैं वो मीजोडर्म से तैयार होते हैं। तो टेस्टिस इज ऑल्सो डेवलप्ड or originated from mesoderm which is the middle layer of germ layer, ठीक है। are formed in the lower abdominal cavity, जो भी पेट का निचला हिस्सा है वहाँ पे एक कैविटी होती है, उसमें ये पहले तैयार होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्क्रॉटम कहते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं विच इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम। अब ये जो भी टेस्टिस है इनका डेवलपमेंट जो है, जब फीटल, अर्ली फीटल डेवलपमेंट, मतलब जब मेल बेबी जो है वो जब मदर के वूम्फ में, गर्भ में पल रहा होता है, तब उसकी टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के अंदर होती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होते जाती है, एक समय के बाद में जो है वो स्क्रॉटम धीरे से खसक कर जो है वो एब्डोमेन के बाहर आ जाता है इन द स्क्रॉटम या स्क्रॉटल कैविटी। स्क्रॉटल कैविटी में वो जो है वो बाहर आ जाता है। वो बाहर आने के लिए जो रास्ता है दैट इज कॉल्ड एज इंग्यूनल कैनल, ठीक है। तो अर्ली फीटल डेवलपमेंटल लाइफ में जो है वो पहले एब्डोमिनल कैविटी में होता है और बाद में जो है वो डिस्केंड मतलब नीचे खसक जाता है स्क्रॉटल सैक में, स्क्रॉटल कैविटी में, विद द हेल्प ऑफ अ कैनल कॉल्ड एज इंग्यूनल कैनल, ठीक है। हर एक टेस्टिस जो है वो ओवल अंडाकार शेप की होती है। इसका जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई जो है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस, मोटाई जो है वो होती है 3 सेंटीमीटर। अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एलएस ऑफ टेस्टिस, एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे। टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हम इसका एलएस लेते तो आप स्टार्टिंग में देखोगे कि ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है जिसे वास डिफरेंस कहा गया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे ये जो रेड कलर से बनाए हैं, दीज आर द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, क्योंकि वहाँ पे न्यूरॉन्स भी होते हैं, नर्वस सिस्टम भी होता है, ठीक है। इसके बाद में जो है दिस इज वास डिफरेंस जो अंदर तक के है अटैच्ड टेस्टिस से। अगर हम एपिडाइडाइमिस की बात करें तो एपिडाइडाइमिस जो है वो ऊपर जहाँ से अटैच करता है टेस्टिस को दैट इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ एपिडाइडाइमिस। उसके बाद में जो बीच वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज द, एक्चुअली ये वाला जो है दिस इज हेड, ठीक है। तो नीचे हेड होता है और ऊपर टेल होती है। तो क्योंकि यहाँ पे वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में हेड ऑफ द एपिडाइडाइमिस, फिर बीच वाला हिस्सा जो है दैट इज बॉडी ऑफ एपिडाइडाइमिस और सबसे नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे वो खत्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज द टेल ऑफ एपिडाइडाइमिस। यहाँ पे देखो ये खत्म हो रहा है, दैट इज वाई दिस इज द टेल ऑफ एपिडाइडाइमिस, ठीक है। देन इसके बाद में जो है वो आप बाकी सारी चीजें देखोगे तो वास इफ्रेंसिया, वास डिफरेंस आता है और वो जो अंदर चला जाता है दैट इज कॉल्ड एज वास डिफरेंसिया, सॉरी इफ्रेंसिया। इनके फंक्शंस क्या हैं ये हमको पढ़ना है, दैट विल स्टडी लेटर ऑन, ठीक है। देन इसके बाद में जो है यहाँ पे आप सेंटर में, अगर आप बुक में देखोगे, बुक में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये सब पूरा ब्लैक ब्लैक है। बीच में जो है वो नेटवर्क, जाली की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज रीटी टेस्टिस, ठीक है। रीटी टेस्टिस जो है ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे चैम्बर्स हम बोल सकते हैं। रीटी टेस्टिस में बहुत सारे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं और उन चैम्बर्स के अंदर में जो है फिर सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे बोला है। तो ये सभी जो है वो इस चैम्बर में अटैच होते हैं और ये चैम्बर के अंदर में जो है, या हम बोल सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब की तरह, जिसके अंदर में स्पर्म तैयार होने की प्रक्रिया होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। जब हम टीएस ऑफ टेस्टिस देखेंगे उसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा द प्रोसेस वेयर
स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस एंड हाउ, ठीक है। इसके बाद में दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को सेपरेट करने वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सेप्टम, ठीक है। यहाँ पे जो भी ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर में बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, मतलब चेम्बर्स होते हैं। ट्यूनिका एल्बिजीनिया एंड ट्यूनिका वेजाइनलिस, बाहर की जो टेस्टिस के सबसे बाहर की जो कवरिंग है, सबसे बाहर की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। और जो इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बिजीनिया, ठीक है। ये ट्यूनिका एल्बिजीनिया जो है ये प्रोटेक्ट करती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, ठीक है। देन ये सब जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, एलएस ऑफ टेस्टिस। इसके बाद में हमको देखना है हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, जिसमें हम देखेंगे टीएस ऑफ टेस्टिस, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और कहाँ पर होती है ये हमें देखना है। तो वो हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इसके बाद में हम और डिटेल में देखने वाले हैं बट हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।